वैसे मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, हर्षी मल्होत्रा। उसको यहाँ हमारे एरिया से टिकट मिली है और वो जीत जाएगा। भाजपा ओके, की उससे मिली वेरी गुड वेरी गुड। है। हाँ, गाजियाबाद में वो अतुल गर्ग बहुत टाइम से, हाँ, गाजियाबाद में कोई अतुल गर्ग काफी है। टाइम से। गुड है, गुड है। यहाँ इसके दोस्त चिढ़ाते रहते हैं कि अतुल तुम वापस जा रहे हो क्या, हमने सुना। हाँ। चलो। जीत गए। तो आज नारायण की आरती कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु विष्णु नारायण 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 हरि हरि। राम नारायण नारायण हरि हरि। राम राम नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। कृष्ण कृष्ण नारायण 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 हरि हरि हरि। हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन श्रीमन नारायण 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 हरि हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीं एतद्वेदामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीं भगवती दशा दशाध्यायिनी। अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वां अहं त्वामनुसन्धामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भगवद्गीते। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमस्ते व्यास बुद्धे। पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र उल्लारविदाय पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन तो भारत पूर्णः पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितः प्रज्वलित ज्ञान में प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय प्रपरिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये पुत्र स्तोत्र वेत्रैकपाणये वेत्रैकपाणये। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ज्ञान ज्ञानमुद्राय मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव देवं देवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी आनन्दं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कृष्ण वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतथा जयद्रथः गान्धारनीलोत्पला गान्धारी लोतपला। शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी शल्ये कृपेणवेनी।
कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा घोरमक्रा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्ण खलु पांडव की कई वर्तकः केशवाः केवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटन् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नान्यकेश्वरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधिनं लोके सज्जन षट्पदैरहा लोके सज्जनपदेरे ते पिये मानं मुदा पेप्यमान मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूय पंकजकलिमलः प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रदस्ते श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुखम मूकं करोति करोति वाचालम वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं पंगुं लंघयते लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातमहं परमानंद माधवम् परमानंद परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगेनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वदासदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं अङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगी योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरम् विष्णु वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा यं ब्रह्ममृता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तिवैर् स्तुन्वन्ति दिव्ये सतवे वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्त्यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा ह्यसन्तां विदुषुर्सुरा देवाय तस्मै नमः देवाय नमः देवाय तस्मै नमः देवाय नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। तो आज हम शुरू करेंगे 13वां अध्याय। तो उसमें ना सबसे पहले हम इस पूरे अध्याय के अंदर दो चीजें हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मीन्स खेत मीन्स व्हाट? और खेत फार्म। फार्म हाँ। ओके। और क्षेत्रज्ञ उस खेत को जानने वाला। तो खेत को जानने वाला कौन होता है? फार्मर। फार्मर किसान। अब इसमें भगवान ने शरीर को खेत कहा है। भाई फार्मर जैसे उसके अंदर बीज बोता है वैसा फल निकलता है। तो भगवान ने कंपैरिजन किया है क्षेत्र की इंसान के शरीर के साथ, और जीवात्मा इसका फार्मर है जो इसको जानने वाला है, या परमात्मा जानता है। दो ही लोग जानते हैं शरीर को, या जीवात्मा या परमात्मा। तो जैसे किसान जब तक बीज नहीं बोएगा
भोगेगा तब तक फल उत्पन्न नहीं होगा। ठीक बात है। या इसी तरह जब तक जीवात्मा कर्म नहीं करेगा, कर्म फल नहीं बनेगा। तो फिर ये से बोलिए। जब तक जीव कर्म नहीं करेगा, कर्म हम्म रूपी बीज नहीं बोएगा शरीर में, तब तक कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा। और ये जीवन मृत्यु ये सारा कर्म फल का ही हम्म चक्कर है, सीधी सी बात। फिर दूसरा इसमें आएगा ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञान मीन्स वो साधन जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। ज्ञान मतलब वो साधन, वो प्रक्रिया, वो सिस्टम जिसके द्वारा आप किसी को जानते हैं। और जो जाना जाता है उसे कहते हैं ज्ञेय। ज्ञा ज्ञा के ऊपर एक ही मात्रा और या ज्ञेय। तो ज्ञान और ज्ञेय। पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये शरीर और शरीर को जानने वाला कौन है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्ञान और ज्ञान ज्ञेय। गए। ज्ञान क्या है और ज्ञान के द्वारा किसको जाना जाएगा। ज्ञान पूरा आएगा और जिसको जाना जाएगा वो पूरा आएगा। ईश्वर क्या है, ये जानने योग्य तो भगवान ही है। फिर इसके बाद आएगा प्रकृति और पुरुष। ये दोनों अनादि हैं। जब से संसार है प्रकृति भी है और पुरुष भी है। तो प्रकृति जो है वो पुरुष की भगवान, उस पुरुष की अध्यक्षता में ये सारा का सारा कार्य करती है। ये हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था। मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चर अचर जितना भी जगत है इसको उत्पन्न करती है। तो ये 3 मेन चीजें हमने इसमें पढ़नी है ओके। 13वें अध्याय। सबसे पहले और इसका नाम भी है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो। ये 13वें अध्याय का नाम है। हर अध्याय का एक नाम है, इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो। चलो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने परमात्माय नमः। नमः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। अथ त्रयोदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच। श्री श्री भगवान भगवान उवाच। वाच। इदं शरीरं कौन्तेये इदं इदं शरीरं शरीरं कौन्तेय कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। क्षेत्रं क्षेत्रं विद्यते। विद्यते। एतत् यो वेत्ति तम् आह प्राहुः एतस्य वेति हि तं प्राहुः। क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। तो भगवान ने पहला इसमें शब्द बोला इदम। संस्कृत में 2 शब्द होते हैं, इदम, इदम मैंने यह है, और एक होता है अहम। अहम मैंने मैं। हम मैं यह नहीं हो सकता, यह मैं नहीं हो सकता। ठीक है ना। हम्म। जो यह है वो मैं नहीं हो सकता, यह अलग है। और जो मैं हूं वो यह नहीं हो सकता। जैसे कर्ता कर्म नहीं हो सकता और कर्म कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता अलग है, कर्म अलग है, मैं अलग हूं, यह अलग है। भगवान ने शब्द यूज किया इदम। इदम शरीरम कुंते, हे कुंती पुत्र, यह शरीर, यह शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा है। मन भी मेरा है, मैं मन भी नहीं हूं। हम कई बार कहते हैं ना मेरा मन अमेरिका चला गया, बॉम्बे चला गया, इधर चला गया। मैं नहीं गया, मेरा मन गया। मेरा अलग है, मैं अलग हूं। अब ये ना थोड़ा, ये ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म पदश्च आएंगे, ये सबसे ऊंची मतलब वो है बेसिकली, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी है। यह मैं नहीं हूं और मैं यह नहीं होता। कर्ता कर्म नहीं होता और कर्म कर्ता नहीं होता। तो इदम शरीरम कौनते, भगवान ही कहते हैं ये जो तेरा शरीर है ये तू नहीं है, यह है शरीर।
हे कुंती पुत्र, यह है शरीर। क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको क्षेत्र भी कहा जा सकता है। क्षेत्र मीन्स खेत। क्यों भगवान ने कहा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भाई जब तक खेत में किसान बीज नहीं बोएगा तब तक उसमें फल नहीं निकलेगा। इसी तरह शरीर रूपी क्षेत्र में, खेत के अंदर, जब तक आप कर्म की बीज नहीं डालेंगे, फल नहीं उगेगा। इस शरीर से जो जो हम कर्म करेंगे, चाहे उसका शुभ फल मिले चाहे उसका अशुभ फल मिले, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई फल नहीं। तो इसलिए शरीर की संज्ञा उन्होंने शरीर को कंपेयर किया। इदम शरीरम कुंते, हे कुंती पुत्र, यह जो तेरा शरीर है, क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, खेत भी कह सकते हैं। आगे, एतत यो वेति, वेति मैंने जानना, एतत मैंने इसको, यो मैंने जो, इसको जो जानता है, इस खेत को जो जानता है, प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विद्धा, जो इस खेत को जानता है, शरीर रूपी खेत को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ मीन्स खेत को जानने वाला। अब इसमें दो व्यू हैं, जानने वाला कौन है, इसके दो व्यू हैं। जो तो ज्ञान योग वाले गए, वो तो कहते हैं जी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो जीवात्मा है वही ब्रह्म है और जीवात्मा ही इसको जानता है। लेकिन जगह जगह जब भक्ति योग आता है तो हम ये देखते हैं कि शरीर के अंदर एक जीवात्मा भी है और एक परमात्मा भी है। और ये भगवान ने कई जगह कहा है इस बात को। सर्वसे चाम हृदय सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में मैं रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, जो मैं ईश्वर हूं, मैं हर एक के हृदय में रहता हूं। तो भक्ति योग वाले ये कहते हैं, इस क्षेत्र को जानने वाले इस शरीर के अंदर दो लोग हैं, दो एंटिटीज है। एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। ठीक है। या जो ज्ञान योग वाले हैं वो जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं करते, तो वो तो कहते हैं शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है वही परमात्मा है। लेकिन भक्ति योग वाले ये कहते हैं कि भाई मैं तो जीवात्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ रहता है। और ये तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हुई हूं, ये तो गीता में उन्होंने 25 जगह कह दिया इस बात को। तो इस शरीर को क्षेत्रज्ञ जो है वो दो हैं। हम भक्ति योग के हिसाब से चलते हैं, वो थोड़ा आसान है समझ। एक जीवात्मा इस शरीर को जानता है, एक परमात्मा इस शरीर को जानता है, ईश्वर जानता है इस शरीर, ये खेत कैसा है या जो भी है ये क्षेत्र। तो क्षेत्रज्ञ दो हो गए हमारे हिसाब से, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा इस शरीर में आता है मजबूरी में, भाई जैसा आपने पूर्व जन्म में कर्म किया वैसा आपको शरीर मिलेगा। आप अपनी चॉइस से तो नहीं आते ना, वो तो भगवान ही बनाता है। अब कभी कुत्ता की योनि में शरीर में डाल दे, कभी बिल्ली के शरीर में डाल दे, कभी मनुष्य के शरीर में डाल दे। लेकिन ईश्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से रहता है। और ये भगवान ने कई बार घोषणा की है कि मैं सबके हृदय में रहता ही। जीव एक ही शरीर में रह सकता है, दूसरे शरीर में नहीं रह सकता। लेकिन परमात्मा सभी शरीरों में रहता है। परमात्मा सभी शरीरों में रहता है, जीव एक ही शरीर में रहता है। जब ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सूत्र हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें जब वो एक्सप्लेन करते हैं कई दफा, वो ये बताते हैं कि शरीर को ऐसे मानो कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी जीवात्मा है, एक परमात्मा है। अब जो जीवात्मा है वो तो पेड़ के ऊपर बड़े सारे फल लगे हुए हैं, मीठे भी हैं, कड़वे भी हैं, खट्टे भी हैं, हर तरह के।
वो उन फलों को खाता रहता है। मीठा खाता है तो खुश हो जाता है, कड़वा खाता है तो मतलब खराब हो जाता है उसका मूड। लेकिन जो परमात्मा है वो एज ए विटनेस वहां रहता है, दूसरा पक्षी, वो सिर्फ देखता रहता है ये क्या कर रहा है। परमात्मा रूपी पक्षी, जीवात्मा रूपी पक्षी को पेड़ के ऊपर सिर्फ देखता रहता है और उसे सजेस्ट करता रहता है कि भैया ये मत कर, ये मत कर, ये मत खा, ये मत खा। लेकिन वो ज्यादा नहीं कहता, सिर्फ सजेस्ट करता है। बाकी वो जीवात्मा जो करता है अपना, वो उसको भोगता रहता है। तो ब्रह्म सूत्र में जब ये बताते हैं ना, तो ये भी एक ब्रह्म सूत्र में हमेशा ही आता है भी दो पक्षी हैं जी। वो तो बड़े 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 चैप्टर्स बताते हैं ऐसे हजारों पेजों के, कि वो एक पक्षी क्या कह रहा है दूसरे को, दूसरा उसकी बात सुन नहीं रहा, दूसरा अपना भोगों में मस्त है। और जिस दिन उसने उसकी दूसरे पक्षी की बात सुननी शुरू कर दी, तभी से वो भी मुक्त हो जाता है। तो सच्चाई तो यही है कि जिस दिन हम वेद वाणी के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे, भगवान की बातें सुनना शुरू कर देंगे, तभी मुक्त हो जाएंगे। और जब तक हम अपने हिसाब से फल खाते रहेंगे पेड़ के, तो जैसा फल होगा उस तरह का हम हमारा मन बनता रहेगा। तो भगवान ये कहते हैं कि ये शरीर जो है कौनते, इसको क्षेत्र समझ, खेत समझ, और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, पहला श्लोक। अब दूसरा आगे चलते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रोग्र ज्ञानम यत क्षेत्र तत् क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम तत् ज्ञानम मतम ममा। यत् ज्ञानम मतम। हम्म। तो ये हमने समझ लिया कि शरीर के अंदर दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा भी लिमिटेड क्षेत्रज्ञ है, उसे शरीर के बारे में ज्यादा नहीं पता। लेकिन जो परमात्मा रूपी क्षेत्रज्ञ है उसे सब कुछ पता है। वो एक एक चीज जानता है शरीर की, डीएनए क्या है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या है क्या नहीं। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। हमें अगर डीएनए का स्ट्रक्चर लगाना है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, किसी साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, तो हमें बताएगा भाई डीएनए का ये स्ट्रक्चर है आपका, आरएनए का ये स्ट्रक्चर है आपका। लेकिन क्षेत्रज्ञ रूपी जो परमात्मा है वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं। तो इसमें भगवान ये कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जितने भी शरीर रूपी खेत हैं, इन सब का क्षेत्रज्ञ मुझे जानो। और ये बात फैक्ट है भाई। अतुल गर्ग अपने शरीर को जानता है, अनिल चुग अपने शरीर को जानता है। लेकिन जो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है वो अतुल गर्ग के शरीर को भी जानता है, अनिल चुग के शरीर को भी जानता है। बिल्कुल। तो भगवान ये कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि। तो इन शरीरों का जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जान। सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जितने भी चर अचर, जितने भी जीव हैं, जीव रूपी खेत है इनके शरीर, शरीर खेत को बनाया बताया उन्होंने। तो जितने भी जीव हैं उन सब का क्षेत्रज्ञ मैं। क्षेत्र क्षेत्रोग्र ज्ञानम। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तत् ज्ञानम मतम ममा, वो ही असली ज्ञान है। शरीर को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। देखो, ये ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जब तक हम गीता नहीं पढ़ते, हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। उड़ता उड़ता हमें पता है जी हम आत्मा है, शरीर है, नहीं है, ये नहीं है। 99% लोग अमेरिका के अंदर किसी को नहीं पता आत्मा क्या होती है। सब अपने आप को शरीर मानते हैं और वही मान के मारने बनते मर जाते हैं। तो भगवान ने ये कहा इसमें, शरीर को जान लेना, शरीर के जानने वाले को जान लेना, ये जो ज्ञान है यही असली ज्ञान है। मतम ममा, ऐसा मेरा मत है।
और देखो जो भगवान का मत है ये सुप्रीम मत है, बात खत्म। आप लाख कहते रहो जी मुझे पता है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, लेकिन नहीं पता। ये गीता ही धीरे धीरे बताएगी क्या आत्मा क्या परमात्मा और क्या आप। अब देखो छोटी सी बात है, साइंस का ज्ञान और गीता का ज्ञान भी शरीर के बारे में बड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इतना सेंस कि साइंस को पता ही नहीं मन क्या है। भाई साइंस को पता है क्या मन क्या है? कहीं आपने पढ़ा? राइट। बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है? डजंट नो। लेकिन हमारे शास्त्र, उनका सारा फोकस ही मन बुद्धि अहंकार पर है। मने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही आप बंधन में है, मन से ही आप मुक्त है। भैया आप जेल के अंदर बैठे बैठे एक वो कॉकरोच को देख के और बड़ा सिर पीट ले, ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो जिंदगी गर्क हो गई, नरक हो गई। और उसी जेल के अंदर वो चंद्रमा की रोशनी आ रही है, आप शांत बैठे हुए हैं, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। आपने मन से सोचा यार कमाल है, मैं पूरी उम्र दौड़ता दौड़ता मर गया, मुझे कभी शांत जगह पे मुझे बैठने का मौका ही नहीं मिला। सवेरे सवेरे ऑफिस जाना था, रात को टीवी देखना था, खाना खाना था सारा दिन, फिर बच्चों की प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम, मैं कभी शांत हुआ ही नहीं। लेकिन अब जेल में देखो जी मैं कितना शांत हूँ, कोई है ही नहीं तंग करने वाला। मन से ही आप प्रसन्न होते हैं, मन से ही आप दुखी होते हैं। वेद ये कहता है मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही आप मुक्त हैं, मन से ही आप बंधन में। जब तक मेरी वृत्ति पत्नी बच्चों में लगी हुई है तो मैं बंधन में हूं। मेरे बाद इनका क्या होगा, ये पत्नी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। बंधन में फंस गए नहीं फंस गए? और मन से ही मैंने सोच लिया कि भैया मैं तो पता नहीं, ये तो संसार है, समय आएगा खत्म हो जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा, फिर आगे की आगे देखेंगे। आप प्रसन्न हो गए। तो मन बुद्धि विवेक अहंकार, अहंकार मीन्स कि मैंने अपने आप को एंटिटी समझ लिया अतुल कर, ये अहंकार है। मैंने को बताया था ना, जब हम होते हैं, हम आकाश का द्योतक है, तो हम विराट हो जाते हैं। हम के आगे जब अ लग जाता है तो अहम हो जाता है, अहम मैं हो जाता हूं। फिर मैं अतुल गर्ग हो जाता हूँ, अनिल चुग हो जाता हूँ, भाभी हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं हम होता हूं तो मैं विराट आकाश होता हूँ। किसी भी चीज के आगे हिंदी में आ लगा दो तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे मान अपमान, हम्म, सत्य असत्य। तो मैं एक्चुअली हम था। जब मैंने अपने आगे आ लगा लिया, अहंकार में आ गया, अहम हो गया, अहम होते ही मैं बन गया। और मैं क्या बन गया, एक छोटा सा वो बन गया एंटिटी, जबकि मैं विराट था। आप कभी गुरबानी पढ़ो, 90% उसमें यही कहा जाएगा। उसमें अहंकार को होमा कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान का तो होमा। मैं मैं बकरी की तरह आदमी करता है। अरे होमे को छोड़ो। इसको पता ही नहीं है अहम क्या है हम क्या है। साइंस शरीर की स्ट्रक्चर भी वो भी ढूंढ ढूंढ के आधा अधूरा बता देगी। लेकिन हमारी तो पता नहीं कहाँ से चलती है, आत्मा परमात्मा पता नहीं क्या क्या चलती है। तो भगवान ये कहते हैं कि भाई क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जान लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कि मैं अपने शरीर को जान लूं और उस परमात्मा को जान लूं। भगवान के मत में सबसे बड़ा ज्ञान ये। ठीक है, नेक्स्ट। तत्क्षेत्रम यच्चा यादृक चा तत्क्षेत्रम यत्क्षेत्रम यत् विकारी यतश्च यत् यत्विकारी यदि कार्य स च यो यत् प्रभावश्च तच्च च यत्र आवश्य तत्समासेन मे शृणु। तस्मासेन नित्यं तस्मात् शृणु। अब भगवान ये कहते हैं तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, वह शरीर, तत्चा, वो कैसा है,
यात्रिक चा किस तरह से है, यत विकारी, इसके विकार क्या क्या हैं। विकार होते हैं दोष। ये जो क्षेत्र है, अभी क्षेत्र की बात हो रही है इसमें, ये जो क्षेत्र रूपी शरीर है ये कैसा है, क्या इसके विकार हैं। यतश्चयत, किस किस चीज का बना हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, स च यो यत प्रभावश्य, और सा यहां पे यूज किया क्षेत्रज्ञ के लिए। और वो जो शरीर को जानने वाला परमात्मा है वो कौन है, यत प्रभावश्य, उसका प्रभाव क्या है। तत्समासेन में सुनू, उसको तू संक्षेप में मेरे से सुन। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ये शरीर जो भी है, जैसा भी है, कैसे बना, कैसे क्या इसके विकार हैं, और वो जो क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला है परमात्मा, वो कैसा है, उसका क्या प्रभाव है, ये सब मैं तुझे स्मासेन संक्षेप में सुनाता हूं। क्योंकि गीता 700 श्लोक में है, तो गीता में भगवान संक्षेप में ही बता सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल तो फिर वो बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा तत्समासेन में सुनू, वह तू मेरे से संक्षेप में सुन। आगे, ऋषिबीर बहुधा गीतम ऋषि वीर ऋषि भी बाहुधाम, आगीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् छंदो विदित ब्रह्म सूत्र पदश्चैव ब्रह्मसूत्र ब्रह्म सूत्र हेतु मद्भिर्विनश्चितैः। हेतु मध्य वेदम ऋषिबीर बहुधा, बहुत से ऋषियों ने, गीतम छंदोभिर्विविध पृथक्, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से इस विषय को समझाने की कोशिश की है। आगे, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, और फिर ब्रह्म सूत्र आते हैं, नाम सुना होगा ब्रह्म सूत्र कभी। तो ब्रह्म सूत्र में अलग अलग पद हैं। हेतु मद्भिर्विनश्यति, इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए उन्होंने कई पद बनाए हैं और निश्चित किया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। तो वेदों में, शास्त्रों में तो आता ही है अहम ब्रह्मास्मि, ये वो ऐसी बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह नारद ऋषि, ऋषियों ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया है। तो एक कथा आती है भागवत में, नारद ऋषि, तो एक उसमें कथा ऐसी कुछ है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है पुरंजन। पुरंजन जो है अलग अलग नगरों में घूम रहा है। पुरंजन मीन्स जीवात्मा अलग अलग शरीरों में घूम रही है, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी बिल्ली के शरीर में, कभी कहीं, अलग अलग नगरों में घूम रहा है, लेकिन कोई चैन नहीं आ रहा। फाइनली वो मनुष्य के शरीर में आता है। अब उसे बुद्धि भी मिल गई है, उसकी चेतना भी डेवलप हो गई है। तो पुरंजन नामक जीवात्मा अब ये मनुष्य के शरीर में आ गया। अब मनुष्य के शरीर में आते ही उसकी पंच इंद्रियां जागृत हो गई। मैंने आपको बताया था हर जीव के अंदर एक इंद्री मेन होती है। पतंगे के अंदर नेत्र इंद्री, हाथी के अंदर सेक्स वाली इंद्री, मछली के अंदर जीभा वाली इंद्री, और हिरण के अंदर कान वाली इंद्री। तो हर जीव के अंदर एक एक इंद्री स्ट्रोंग होती है। मनुष्य के अंदर पांचों की पांचों इंद्रियां स्ट्रोंग होती है। तो खाता भी रस ले लेकर है। भाई अब ये बताओ ना, आज तक किसी कुत्ते को देखा बर्गर बना के खाते हुए? हम ही है, कभी बर्गर बना के खा रहे हैं, कभी पिज्जा बना के खा रहे हैं। भाई हमसे दाल तो खाई नहीं जाती सूखी, उबाल के, तड़का लगा के, ये करके वो करके। जीवा इंद्री बड़ी स्ट्रोंग है, जीभ। कभी किसी कुत्ते बिल्ली को देखा वो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए? मनुष्य देखता है, कोई वार मूवी देख रहा है, कोई फाइट मूवी देख रहा है, कोई लव मूवी देख रहा है, आंखें भी बड़ी स्ट्रोंग है। कभी किसी कुत्ते को देखा कंसर्ट में जाते हुए? हम कंसर्ट में भी जाते हैं, कान इंद्री हमारी बड़ी स्ट्रोंग है। तो
मनुष्य जीवन में हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां स्ट्रोंग होती हैं। तो पुरंजन नाम का जीवात्मा जब 84 लाख योनियों से घूम घाम के मनुष्य की योनि में आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब दे विषय भोग भोगने लगा, चीजें भी खा रहा है, पिक्चरें भी देख रहा है, सेक्स भी इंजॉय कर रहा है, अच्छे अच्छे कंसर्ट भी सुन रहा है, म्यूजिक भी सुन रहा है, डीजे सुन रहा है, और प्रवचन भी सुन रहा है, गालियां भी सुन रहा है, हर तरह की चीजें कर रहा है, खूब मजे लिए उसने। अब इस घर के अंदर, मनुष्य रूपी घर के अंदर 5 इसके पहरेदार हैं, 5 प्राण, ये सर्प रूपी इस घर की रक्षा करते हैं। जिस दिन ये सर्प चले जाएंगे, प्राण निकल जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, पुरंजन का नगर खत्म जिस दिन प्राण निकल गए। तो 5 प्राण, सर्प रूपी प्राण, इसके घर की रक्षा करते हैं। इस नगर के 9 द्वार है, 9। आपको पता है ना, शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं। जी 5 2 प्राण, आंखें जो 5 सर्प है वो क्या है? वो इंद्रियां है? नहीं, प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण जो होते हैं ना, हमारे 5 तरह के होते हैं। फिर 5 उप प्राण होते हैं, ये हमने तीसरे चौथे अध्याय में करा था एक बार। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। फिर धनंजय, घटोत्कच, ऐसे 5 उप प्राण होते हैं। वैश्वानर, जिससे खाना पचता है, ये अलग प्राण है। ये सब वायु ही है ना सारी। समान प्राण जो है वो आपकी, वो ब्लड प्रेशर जो होता है, अगर वो नहीं होगा तो ब्लड वहीं रुक जाएगा। तो ब्लड को चलने के लिए धक्का चाहिए ना, तो धक्का किससे मिलता है? समान वायु। ये जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये प्राण वायु। जो फाट करते हैं, ये अपान वायु, ये भी जरूरी है। तो 5 ये सर्प रूपी प्राण जो हैं, इस घर की रक्षा करते हैं। जिस दिन ये 5 प्राण निकल गए, खत्म। और 9 इस घर के द्वार हैं। तो नारद जी ने इस घर को नगर कहा। तो उन्होंने कहा पुरंजन आके इस नगर में रहता है, तो इस नगर के 5 सर्प रूपी प्राण इस नगर की रक्षा करते हैं। और 9 इस नगर के द्वार हैं। 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 1 गुदा और 1 सेक्स वाला। ये 9 इसके द्वार है। इन द्वारों से 5 इंद्रियों की मदद को लेकर ये विषय भोग भोगता है। आंखों से पिक्चरें देखता है, नाक से अच्छी स्मेल लेता है, सेक्स करता है, मुंह से अच्छा अच्छा बोलता है, कान से सुनता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को ये साथ लेकर, और ये 9 द्वारों से बाहर निकलकर इस नगर के मजे लेता है, विषय भोग करता है। और मन इसका अंतःपुर है, राजधानी, कैपिटल। और कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट है, ये मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्री काम करती है। ये भी हमने तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ा था। आंखों के साथ अगर मन है तो आप देख रहे हो, आपके सामने कुछ भी बोल रहा है तो आपको सुनाई नहीं देता। एट ए टाइम एक इंद्री काम करती है। ऐसा कई बार होता है ना, बंदा सामने से निकल जाता है, लेकिन मन अगर हमारा कहीं और है, किसी इंद्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। मन मतलब, मैं अगर सामने पिक्चर देख रहा हूं और इतना मन मेरा अगर आंखों के साथ है, तो सामने से कोई निकल जाए मुझे दिखता ही नहीं है वो। मैं अगर कुछ सुन रहा हूँ, आंखें मेरी खुली है, पिक्चर देख रहा हूँ, लेकिन मुझे पिक्चर का सीन ही याद नहीं क्या था, क्योंकि मन वहां लगा हुआ है। तो मन जिस इंद्री के साथ लगा होता है, वही इंद्री कैपेबल होती है काम करने की, या वो कर, बाकी सब शांत हो जाता है। बड़े कम लोग होते हैं जिसमें मन एट ए टाइम 2 इंद्रियों के साथ जा सकता है, ऐसे लोग होते हैं। और जो संत लोग होते हैं वो तो पांचों इंद्रियों के साथ एट ए टाइम काम करते हैं। लेकिन एक नॉर्मल मनुष्य जो है, मन जिस इंद्री के साथ लगा होगा, केवल वही इंद्री वो होगी, क्या कहते हैं उनसे, पावरफुल, या जो भी है। एट ए टाइम एक इंद्री पावरफुल होती है जिसके साथ मन। तो इस नगर रूपी, शरीर रूपी नगर के 9 द्वार हैं। इनसे निकलकर भी, आंखों से निकलकर, कानों से निकलकर, मुंह से निकलकर, जो विषयों का भोग करता है ज्ञानेंद्रियों के साथ, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर ये इनका भोग करता है।
अब वो कहते हैं जी इस नगर के अंदर एक उसका मित्र भी रहता है, उसे कहते हैं अविज्ञात। अब वो अविज्ञात कौन है? परमात्मा। तो जब तक पुरंजन विषय भोग में लगा रहता है वो अविज्ञात को देखता भी नहीं। भाई जब आपने मेटलिस्टिक चीजों में लगे हो तो भगवान के पास कहाँ टाइम है भगवान के पास जाने का? लेकिन वो भी वहीं बैठा हुआ। और फिर कहते हैं जी 360 गंधर्व दिन में और 360 गंधर्वियां रात में आपकी आयु हरते रहते हैं। गंधर्व होता है नाच डांस करने वाले। तो दिन में गंधर्व आपको नचाते रहते हैं, रात के टाइम गंधर्वियां नचाती रहती हैं। अविज्ञात जो है आपके साथ आपका मित्र बैठा हुआ है उसको आपको देखने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जब आप इन विषय भोग से थक जाते हैं, मेटलिस्टिक चीजों से थक जाते हैं, फिर आपके मन में एक भाव आता है कि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, तब आप उसे अविज्ञात की तरफ देखते हो। तो जब आप उस अविज्ञात की तरफ देखते हो वो फिर आपको ज्ञान देता है और आपको मुक्त कर देता है। तो ये इसमें उन्होंने कहा ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत से ऋषियों ने गीत गा के छंदोभिर, छंदों की भाषा में अलग अलग छंद बना बना के, गीता में भी अनुष्टुप छंद की भाषा है। छंद होते हैं मतलब ये जैसे चौपाइयां और ये सारे ऐसे। तो ऋषि लोग अलग अलग छंदों से अलग अलग गीतों से क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान का बताने का प्रयत्न करते हैं। तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नारद ऋषि ने कैसे बताने की कोशिश की कि भी जीवात्मा पुरंजन है, अलग अलग योनियों से निकल के मनुष्य शरीर में जाता है और मनुष्य शरीर में विषय भोग करता रहता है। तो वो रोता पीटता रहता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है और कभी दुखी होता है। लेकिन वो अपना जो उसका मित्र है अविज्ञात उसकी तरफ नहीं देखता। जिस दिन वो उस अविज्ञात परमात्मा को देखता है, परमात्मा उसे ज्ञान देता है और धीरे धीरे वो विषय भोग से हटकर वैराग्य का रस्सी पकड़कर वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो बोर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। ये ना थोड़े से ब्रह्म सूत्र है मतलब इनको बड़ा वो है। यार वेरी इंटरेस्टिंग। अब देख ब्रह्म सूत्र ना होते बड़े मुश्किल ना समझने, तो या इनको इट ना इज। इसी तरह से समझाया जा सकता है जैसे मैंने एक बार पहले भी आपको बताया हुआ है। एक ब्रह्म सूत्र है, पदार्थ के संयोग के बिना जिया जा सकता है लेकिन पदार्थ के वियोग के बिना नहीं जिया जा सकता। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, ओके। भूल जाते हो आप लोग। हाँ भूल जाते हैं डेफिनेटली। मेटलिस्टिक चीजों के वियोग के संयोग के बिना जिया जा सकता है। अगर आपके जीवन में मेटलिस्टिक चीजें हैं नहीं है, आप तब भी जी सकते हो। बट पदार्थ के वियोग के बिना नहीं जिया जा सकता। जीने के लिए इनका एब्सोल्यूट वियोग चाहिए मेटलिस्टिक चीजों का। ये ब्रह्म सूत्र है। पूरा समझ नहीं आया अभी भी। आ ही नहीं सकता। नींद, नींद में सारी मेटलिस्टिक चीजें खत्म हो जाती हैं। राइट। नींद के बिना आप नहीं जी सकते। नींद मीन्स मेटलिस्टिक चीजों का वियोग, पदार्थ का वियोग, एब्सेंस ऑफ मेटलिज्म इन योर लाइफ। अगर ये नहीं है तो आप नहीं जी सकते। एंड एब्सेंस ऑफ मेटलिज्म कब है? जब आपको नींद आती है। और नींद बड़ी जरूरी है। भाई साहब मैं 10,000 करोड़ दे दूं, एक दिन खुश हो जाओगे, 2 दिन खुश हो जाओगे, मैं कहूंगा सोना नहीं है गिनते रहो। चौथे दिन आप बोलोगे भाई आग लगाओ इनको सो रहा हूं मैं तो। या ब्रह्म सूत्र आसान नहीं होते समझ। तो इसमें उन्होंने कहा ब्रह्म सूत्र पदस्य वो हेतु मध्य निश्चित ही। जैसे ऋषियों ने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए, ऐसे ब्रह्म सूत्र वालों ऐसे ऐसे सूत्र देते हैं जो कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताते हैं। तो एक ब्रह्म सूत्र मैंने भी आपको बताया, अपने आप पे समझ नहीं आएगा कभी भी या लेकिन ये निश्चित किए हुए पद है।
ये कंफर्म्ड है हम्म, कि पदार्थ के संयोग के बिना जी सकते हो। संयोग मीन्स पदार्थ नहीं है लाइफ में। भाई गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, हम्म, घर नहीं है कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे सो जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो उसके बिना जिया जा सकता है, लेकिन वियोग के बिना नहीं जा सकता। एब्सोल्यूट एब्सेंस। नींद, अगर नींद नहीं आपके जीवन में ना हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। सुंदर से सुंदर स्त्रियां मैं आपको दे दूं, सुंदर से सुंदर आदमी दे दूं, 2 दिन बाद आप कहोगे भगाओ इनको भी नींद आ रही है, भाग यहां से। तो ब्रह्म सूत्र है, लेकिन और ये निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र है, मतलब इनको कोई जुटला नहीं सकता। या हेतु मतभेद निश्चित ही निश्चित किए हुए। ठीक है। या बाकी जब ब्रह्म सूत्र हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले जो सबसे पहला सूत्र है वो ये कहता है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ईश्वर की जिज्ञासा, वो कौन है, ये पहला सूत्र। जब आदमी के मन में ये भाव आता है कि मैंने ईश्वर को जानना है, ईश्वर तभी सक्रिय हो जाता है। और जैसे ही आपकी इच्छा बढ़ती है, वो कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में ला। तो ब्रह्म सूत्र का पहला जो पद है, सबसे पहला, वो है अथ अतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक आपके मन में ईश्वर को जानने की जिज्ञासा नहीं आएगी, तब तक वो शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन जब आप जिज्ञासा करेंगे, तो ईश्वर कहीं ना कहीं से गुरु के रूप में आपके सामने प्रकट होगा। फिर दूसरा शायद पद है इसका, जन्मात अता यस्य यथा, कुछ ऐसे करके है कि उस ईश्वर को जानो जिसने आपको बनाया, आपको पाला, आपका संहार करता है, ये सारी सृष्टि का करता धरता है, उस ईश्वर को जानो। दूसरा पद। खैर ऐसे फिर पद बनते चले जाते हैं। तो भगवान इसमें ये कह रहे हैं, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ऋषियों ने भी बताया है, और ब्रह्म सूत्र जो बने हैं उनके निश्चित किए हुए पदों के द्वारा भी इंसान को पता लगता है। वैसे तो यार एक और है, ब्रह्म सूत्र ब्रह्म पदों में बताया जाता है। ये है बड़ा मुश्किल विषय, लेकिन फिर भी बताता हूँ, कोशिश करता हूँ समझ आ जाए तो। ये भी कई बार बताता है, तभी आदमी को समझ आता है। एक होता है चिदाकाश, एक होता है चिदाभास। जब मैं अपने आप को आत्म तत्व मानता हूं, तो मैं अपने आप को आकाश की तरह विराट मानता हूं, वो तो हो गया चिदाकाश। जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो मैं एक छोटा सा यूनिट बन जाता हूं, ये होता है चिदाभास। अब मुझे नहीं समझ आती इस शरीर में रहते हुए कि भी मैं आकाश तत्व भी हो सकता हूं। नहीं आती ना समझ। या मैं लाख कहता हूँ यार तू आत्मा है, तो सब कुछ है, ये है वो है, लेकिन नहीं समझ आती, क्योंकि हम चिदाभास में ही रहते हैं, चिदाकाश में रहते ही नहीं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे सूर्य है। सूर्य चारों तरफ एक जैसा प्रकाश दे रहा है। एक हमने मिरर लिया, और उसके बाद उसका, और सामने उसका प्रतिबिंब जो है, जो रिफ्लेक्शन है, वो एक दीवार के ऊपर पड़ गई, और वहां पे भी सूर्य बन गया, रिफ्लेक्शन से सूर्य बन गया। अब इसको हमने हिलाया, तो इधर सूर्य हिलने लगा दीवार का। लेकिन क्या असली सूर्य हिल रहा है? नहीं हिल रहा। हिल कौन रहा है? रिफ्लेक्शन। या रिफ्लेक्शन इस चिदाभास, और असली इस चिदाकाश। तो एक्चुअली हम लोग चिदाकाश हैं, लेकिन चिदाभास में रहते हैं। सेकेंड एग्जांपल, चंद्रमा ऊपर चल रहा है, नीचे जल है, जल के अंदर लहरें हैं, चंद्रमा के उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हमें लगता है चंद्रमा हिल रहा है। हम्म, लेकिन क्या चंद्रमा हिल रहा है?
तो हम चिदाकाश को भूल के चिदाभास के अंदर घुसे हुए हैं। ये तो ये ना हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है। मतलब ये उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं पीएचडी, इसको समझना ही बड़ा वो है। मतलब अनलेस यू स्टार्ट फ्रॉम लोअर एंड, मतलब आप इसके तक। तो डिड यू गेट इट? चिदाकाश चिदाभास, हाँ ये भी ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म पदों के अंदर ये चीजें आती है, तो ऐसे समझाते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था चिदाकाश और घटाकाश। भाई आकाश, एक मटका लिया, मटके को ढक दिया, अब मटके को लेके इधर उधर जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, इस मटके का आकाश अलग है, बाहर का आकाश अलग है। चिदाकाश बाहर का आकाश, घट का आकाश मटके का आकाश, घटाकाश। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा तो आकाश बनता है। हम शरीर थोड़े थोड़े घड़े बन जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं थोड़ी सी आत्मा हमारे में है, ये अतुल की आत्मा, ये मेरी आत्मा, ये भाभी की आत्मा, ये आत्मा। जबकि आत्मा ना तो कहीं जाती है, ना कहीं चलती है, ना कहीं कुछ होती है। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो अहम सनातना, ये दूसरे अध्याय में पढ़ा था हमने आत्मा का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जैसे आकाश कोई काट नहीं सकता, कोई गिला नहीं कर सकता, कोई भिगो नहीं सकता, नित्य हमेशा रहती है, सर्वगता सब जगह व्याप्त है, स्थाणु खड़ी हुई है, कहीं चलती वलती नहीं है, सनातन हमेशा नहीं, सच्चिदानंद। तो एक्चुअली हमारा स्वरूप जो है वो चिदाकाश है, लेकिन हम उसकी रिफ्लेक्शन चिदाभास में इतने खोए हुए हैं कि हम वो रिफ्लेक्शन को ही अब सत्य मानते हैं। अतुल आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? हाँ हाँ हम रिफ्लेक्शन में पड़े हुए हैं, ओरिजिनल भूल चुके हैं। या और जितने भी ये वेद हैं, जितने भी ज्ञान की चीजें हैं, ये आपको इस भ्रम से ही बाहर निकालना चाहती। अब वो निकलेंगी कैसे? वो ज्ञान के द्वारा निकलेंगी। अभी तो हम क्षेत्र क्षेत्र आगे पढ़ रहे हैं, इसके बाद ज्ञान और गे पढ़ेंगे। जब ज्ञान आ जाएगा तो हम चिदाकाश में स्थित हो जाएंगे, और चिदाकाश में स्थित हो जाएंगे तो एम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति आ जाएगी, फिर ईश्वर में और हम में कोई भेद नहीं हो जाएगा। ये हाईएस्ट लेवल का ज्ञान है। अगर ये टिक जाए, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। चिदाकाश चिदाभास। लेकिन चिदाकाश कैसे बनना है ये भी आएगा। मुद्दा ये भी चिदाकाश कैसे बनना है, क्या आएगा आगे। चलो पहले तो क्षेत्र क्षेत्र देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक। माँ भूतानि अहंकारो महाभूतानि महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च बुद्धि अवमिक इंद्रियाणि दशेकम च इंद्रियाणि एकम च पंच च इंद्रिये गोचराः। पंचचेतुराः इंद्रिय गोचरा अगला भी साथ ही ले लेते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृति स्वनशुद्धानि एतत् क्षेत्रं समासेन एतत् सविकारम उदाहरतम। सविकारम् अब अभी ये क्षेत्र की बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है। तो आज हम इतना ये बस 2 श्लोक में ही ये खत्म करेंगे, फिर अगली बार हम ज्ञान की बात करेंगे। तो अभी इतना ही, ये बस यही श्लोक पे खत्म करते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या ज्ञान ही भगवान के मत में असली ज्ञान है। तो क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, तो शरीर को कैसे एक्सप्लेन किया इन्होंने। महाभूतानि अहंकारो, 5 महाभूत। 5 महाभूत कौन से हैं? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी।
रामचरितमानस में भी आता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल जल्द हो गया, पावक हो गई अग्नि, गगन हो गया आकाश, क्षितिजल पावक, समीर समीर हो गई हवा। इन पांचों ने इस अधम शरीर को बनाया है। आकाश के अंदर सिर्फ शब्द होता है, आकाश की पहचान सिर्फ शब्द से की जा सकती है। तेरे को पता है ना, अगर वैक्यूम नहीं है तो आवाज प्रोपोगेट नहीं करेगी। Yeah. यू नीड स्पेस चाहिए होती है बात करने के लिए। तो शब्द जो है वो आकाश का गुण है। फिर इसके बाद आती है वायु। वायु के अंदर एक गुण और बढ़ जाता है, स्पर्श का, टच का। वायु भी दिखती नहीं है, जब चलती है तो हमें महसूस होती है। आकाश में केवल शब्द है, उसको स्पर्श नहीं कर सकते आप। लेकिन वायु में स्पर्श का भी गुण है, वो आपको समझ आ जाती है कि हवा चल रही। फिर इसके बाद आती है अग्नि। अग्नि के अंदर रूप का भी गुण आ जाता है, वो दिखती है। आकाश भी नहीं दिखता, सिर्फ शब्द ही है, लेकिन उसमें स्पर्श नहीं है। वायु के अंदर शब्द भी है, स्पर्श भी है, लेकिन दिखता नहीं है वायु। तीसरी जो अग्नि है, इसमें अब रूप आ जाता है, वो दिखती भी है। फिर चौथा तत्व है जल। जल के अंदर अब टेस्ट भी आ गया। ये तीनों गुण तो आ ही आए, आकाश भी आया, स्पर्श भी आया, जल को स्पर्श भी कर सकते हो, लेकिन अब जल में टेस्ट भी आ गया, रस आ गया। फिर पांचवी आ गई पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर गंध भी आ जाती है, स्मेल। माइंड यू, जल में कोई स्मेल नहीं होती कभी। स्मेल जो होती है पृथ्वी का वो है। कहीं गीली मिट्टी पड़ी हो तेरे को पता लग जाएगा स्मेल से ही कि गीली मिट्टी है। Yeah. तो पृथ्वी का जो गुण है, मेन गुण, वो गंध है। लेकिन गंध के साथ ही चारों गुण है, स्पर्श भी है, ये भी है। भाई पृथ्वी के अंदर भी अगर ऊपर से नीचे कुछ जाओगे 10-20 फुट नीचे तो आवाज आ जाएगी, शब्द आ जाएगा उस पर। जल में भी शब्द आ जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर ये चारों गुण पाए जाते हैं, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, और गंध भी। महाभूतानी, ये पांच महाभूत हैं। तो शरीर जो है ये पांच महाभूत से बना हुआ है। इसके बाद इसमें क्या है, अहंकारो। भाई जब तक अहम नहीं था मैं आकाश ही था ना। जब मैं हम था तो आकाश था, अहम हो गया तो मैं बन गया। मैं मीन्स अहंकार, अहम, मैं। तो इस शरीर के अंदर पांच महाभूत है प्लस अहंकार है। बुद्धिर अव्यक्तमेव चा। फिर इसमें बुद्धि भी है। बुद्धि क्या है, अच्छे गलत में विवेक करने वाली शक्ति। अव्यक्तमेव चा, एक इसमें अव्यक्त भी है। अव्यक्त क्या है, प्रकृति के गुण। कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, कोई तमोगुणी। ये भी दिखते नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर है। अब साइंस को तो भी पता ही नहीं रजोगुण तजोगुण समोगुण क्या होता है, लेकिन भगवान बता रहे हैं। पांच आपके अंदर ये महाभूत हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। छठा तत्व हो गया अहंकार, मैं। जब मैंने अपने आप को कुछ बना लिया। सातवां है बुद्धि। आठवां है अव्यक्त गुण। गुण अप्रकट है, दिखते नहीं है, लेकिन हर बंदे की नेचर है। कोई आदमी को कुछ भी कह लो उसे गुस्सा ही नहीं आता, सतोगुणी। कोई आदमी को जरा सा कुछ को 2 मिनट में तुम्हें जवाब देने की कोशिश करता है, रजोगुणी। कोई आदमी सोता ही रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तमोगुणी। तो अव्यक्त नहीं बचा। इसके अलावा इंद्रियाणी दशेकम, 10 इसमें इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, ये हमें पता ही है। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, आंख, नाक, कान,
मुंह। और कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ और पैर और जीवा और एक सेक्स ऑर्गन और एक जहां से पॉटी करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 एकम और एक मन। चा पंच चा इंद्रिय गोचरा, इसके अलावा 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। कर्मेंद्रियों का विषय नहीं होता। कर्मेंद्रियों का विषय क्या है? पैरों का कर्म है चलना, हाथों का कर्म है थप्पड़ मारना या कुछ भी कार्य करना, मतलब। लेकिन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आंख का विषय है देखना, जीवा का विषय है चखना, कान का विषय है सुनना। तो ये 24 तत्व जो है, ये इसका ये शरीर है। कौन से 24 तत्व बने? 5 महाभूत, फिर इसके बाद अहंकार छठा, फिर आई बुद्धि, फिर आए आपके गुण 8वां, और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 वो कर्मेंद्रियां और एक मन, 11। ये 11 और 8 19, और 5 उनके विषय 24। तो ये जो क्षेत्र रूपी शरीर है, ये 24 तत्व का बना हुआ है। ठीक है। या अभी इसमें आत्मा परमात्मा नहीं है, अभी सिर्फ क्षेत्र आया है। आत्मा परमात्मा तो क्षेत्रज्ञ है। तो ये जो क्षेत्र है, शरीर है, ये भगवान के हिसाब से 24 तत्व का बना हुआ है। ठीक है। या आगे फिर भगवान ने ये कहा था कि भी मैं इसके विकार भी बताऊंगा। क्या है विकार? क्या है? इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा ते इच्छा द्वेषे सुखम दुखम दुःखं संघातश्चेतना धृति, तृष्णानि भवति। एतत् क्षेत्रं समासेन एतच्चेतस्मासेन सविकारम उदाहरतम। सविकार तो इस शरीर के 7 विकार हैं। विकार मीन्स दोष। सबसे पहला इच्छा, यह भी एक शरीर का विकार है। इच्छाएं पूरी करते रहना, ये इच्छा मतलब है ना, इच्छा हमेशा एक कदम आगे रहती है। मेरी इच्छा है कि भाई साहब अभी मेरे पास मोटरसाइकिल पे हूं, मेरे को गाड़ी मिल जाए। जिस दिन मारुति लेता हूं उस दिन फिर इच्छा एक कदम और आगे बढ़ जाती है कि नहीं, मारुति नहीं, वो लेनी है मर्सिडीज। जिस दिन मर्सिडीज आ जाती है, इच्छा एक कदम और आगे चली जाती है, नहीं BMW। ये एक दोष है। द्वेष, इच्छा ना पूरी हो तो क्या होता है? क्रोध आ जाता है। द्वेष क्यों होता है? कि इसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो दूसरे से द्वेष होना शुरू हो जाता है। ये भी शरीर का विकार है, आत्मा का नहीं है। ये हम शरीर के विकारों की बात कर रहे हैं। 7 विकार भगवान ने बताए, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम। जब आदमी को मेटलिस्टिक चीजें मिल जाती हैं और उन्हें वो भोगने लग जाता है, तो अपने आप को बड़ा सुखी महसूस करता है। ऐसा ही है ना? या जो एक संसारिक जीव है, जब उसे संसारिक चीजें मिल जाती हैं, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छा घर मिल जाता है, तो उसी में बड़ा सुख का अनुभव करता है और उनको भोगने की करता है, भोगता रहता है। जबकि सच्चाई है, शास्त्र ये कहता है, भोगा ना भुगता वयमेव भुगता। भोग तो कभी खत्म नहीं होंगे। भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, हम ही भुगत जाएंगे। भाई तुम्हें खीर पसंद है, भाई साहब 200 ग्राम खा लोगे, 250 ग्राम खा लोगे, 1 किलो दे दूंगा तो क्या खा लोगे क्या? वर्स्ट केस में सेक्स की बड़ी इच्छा है, करते 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 सेक्स तो खत्म नहीं होता, आदमी खुद ही लुढ़क जाता है।
भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग खत्म नहीं होते, हम ही भोगों को भोग भोग के खत्म हो जाते। तो भोगों में इंसान बड़ा सुख मानता है, जबकि एक्चुअली तो वो दुख ही देते हैं। भाई ज्यादा खीर खा लो क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। कुछ भी, ज्यादा तेज संगीत सुन लो क्या हो जाएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे धीरे धीरे। अल्टीमेटली तो जितने भी सुख हैं ये दुख में ही परिणत होते हैं, संसारिक सुख। 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे सात्विक रासिक तामसिक सुख बताएंगे। यत तद अग्रे विषम, जो शुरू शुरू में जहर के समान लगता है, ध्यान लगाना, समाधि लगाना, कथा सुनना, गीता सुनना, रामायण पढ़ना, परिणामे अमृतोत्पम, लेकिन परिणाम में क्या है, अमृत है। वो सात्विक सुख कहा गया। और जो शुरू शुरू में बड़ा मीठा लगता है लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, वो राजसी सुख है। मीठा खाते गए खाते गए खाते गए, 1-2 साल बाद पता लगा साहब शुगर हो गई, तो परिणाम में जहर, शुरू में अमृत। तो मेटलिस्टिक शास्त्र का एक ही वचन है कि ये मेटलिस्टिक चीजों से सुख नहीं मिलता, हमें सुख की अनुभूति होती है। फाइनल रिजल्ट इनका दुख में ही परिणत होता है। ठीक है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये 4 हो गए। संघात, संघात होता है ये पूरा शरीर। हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, इसे कहते हैं देह आत्म बुद्धि। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे, हम अपने शरीर को ही आत्मा समझ रहे। और देहात्म बुद्धि से होता क्या है, मैं तो अनिल चुप बन जाता हूं, तो अतुल गर्ग बन जाता है, फिर अपनी बीवी से प्रेम हो जाता है, उनके देहों से प्रेम हो जाता है, कोई धन संपत्ति खरीद लेते हैं उससे प्रेम हो जाता है। देह आत्म बुद्धि संघात, ये भी एक विकार है, अपने आप को शरीर समझ ले। चेतना, भाई वैसे हमारी चेतना है सतचितानंद, लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं तो इसे कहते हैं दूषित चेतना, कि हमने आपको अपने आप को इतने विराट से इतने छोटे से में समझ लिया। धृति, धारणा शक्ति, अगर तुम विराट हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर हम अब इतने बन गए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही हमें चीजों से उत्तेजना होती रहती है, धैर्य खत्म हो जाता है। ठीक है, तुम इसे ऐसे समझ, तेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, तेरी गाड़ी को कोई हल्का सा डेंट आया, कोई टेंशन होगी, नहीं होगी, कोई नहीं, ठीक करा लो। बड़ा डेंट आ गया, टेंशन हो गई। तो जब तक मैं अपने आप को छोटा समझता रहूंगा तो छोटी छोटी चीजों से टेंशन करता रहूंगा। जब मैं अपने आप को बड़ा समझ लूंगा तो कुछ भी हो जाए टेंशन ही नहीं होगी। धृति, तो ये 7 इस शरीर के विकार कहे गए। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, अपने आप को शरीर समझना, दूषित चेतना, ये भी यही कि अपने आप को छोटा समझना, विराट स्वरूप से हट जाना, और धृति, धैर्य शक्ति। जब हम छोटे हो जाते हैं तो हमारी धैर्य शक्ति बर्बाद हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो आज ये इतना ही, ये 6 श्लोक, इसको धीरे धीरे चलेंगे वरना ये समझ नहीं आएगा ये थोड़ा सा। तो आज हमने सिर्फ इतना जाना कि ये शरीर क्या है। या 24 तत्व का शरीर है, 7 इसके विकार हैं, दोष है। तो आज हमने क्षेत्र को जाना, शरीर को जाना। कल हम जानेंगे, इसमें आएंगे ज्ञान क्या है।
तो ज्ञान की भगवान ने 20 सीढ़ियां बताई हैं। एक एक सीढ़ी से जाके जब हम ऊपर 20वीं सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो हम चिदाभास से चिदा आकाश को महसूस कर पाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अतुल। Yeah, very interesting. हाईएस्ट लेवल का ज्ञान इससे Intricate. ऊपर हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता। चलो, मतलब भाई साहब मेरे को 13वें अध्याय को पता नहीं कितनी बार पढ़ना पड़ा, तब जाके समझ आना शुरू हुआ मुझे। Yeah. It's so- गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता गीता शास्त्रम शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान् ये पठेत ये प्रयतमान शास्त्रम् विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु विष्णुपदं नोति भय शोकादि वर्जिताः वैशोकादि विरचिताः गीता अध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययनशीलस्य अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायामस्य च प्राणायामस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव ने सन्ति सन्ति पापानि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मनि च पूर्वजन्मनि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलनिर्मोचनं मलिनिर्मुक्ता जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीता अमृत स्नानं संसार मल नाशनम संसारं नाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विग्रहे या संपद्मनाभस्य या स्वयं मुख पद्मात् विनिसृता मुखपद्मविनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत सर्वस्व विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतम विष्णुव्रतं गीता गंगोतकम पीत्वा गीता गंगोत्तवा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो लोकावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपिनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्सभोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं दुग्धा महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं एकं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्र तस्य नमामि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म एकं देवस्य ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री श्री परमात्मने परमात्मने नमः। नमः। अभी जब हम 15वें अध्याय में जाएंगे ना